नमस्कार, मैं हूं श्वेता। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 26 जनवरी, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम रोज करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर के आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गणतंत्र दिवस पर यूपी के संवेदनशील इलाकों में होगी ड्रोन से निगरानी। अब दुनिया चखेगी उत्तर प्रदेश का स्वाद, यूपी दिवस पर नई पहल। यूपी शिक्षक संघ ने सीएम योगी से कैशलेस चिकित्सा लागू करने की मांग। पुलिस जांच या फिर कोर्ट आदेश पर ही मिलेगा अस्पताल का सीसीटीवी फुटेज। पलाश मुच्चल ने विदनयन माने को 10 करोड़ का भेजा नोटिस। चलिए एक नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। भारत पोस्ट ने 28,740 ग्रामीण डाक सेवक पदों के लिए नोटिफिकेशन किया जारी। 10वीं पास युवाओं के लिए बड़ी खबर है। भारतीय डाक विभाग ने देश भर में ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2025 के लिए 28,740 पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू करने जा रही। पदों में ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक शामिल है। चयन 10वीं कक्षा के अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट से होगा। कोई परीक्षा या फिर इंटरव्यू नहीं होगा। आवेदन ऑनलाइन 31 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in पर है। वहीं आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है। सैलरी बीपीएम में 12,000 से लेकर के 29,380 रुपए, डाक सेवक में 10,000 से लेकर के 24,470 रुपए। इसके साथ ही 3% वार्षिक बढ़ोतरी। डॉक्यूमेंट अपलोड और भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा। गणतंत्र दिवस पर यूपी के संवेदनशील इलाकों में होगी ड्रोन से निगरानी। गणतंत्र दिवस के मौके पर यूपी पुलिस ने शहरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में ड्रोन निगरानी के साथ पुलिस टीम बाजारों, मॉल, बस स्टैंड, होटलों और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में लगातार गश्त कर रही। संदिग्ध वस्तुओं और व्यक्तियों की जांच की जा रही। रेलवे स्टेशनों पर हाई अलर्ट। आरपीएफ और जीआरपी की टीमें खोजी कुत्तों के साथ पैसेंजर प्लेटफॉर्म और पार्किंग क्षेत्र की तलाशी ले रही। जनता से अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध वस्तु या फिर व्यक्ति की सूचना तुरंत पुलिस को दे। गणतंत्र दिवस पर यूपी के 18 पुलिसकर्मियों को मिलेगा गैलेंट्री मेडल अवार्ड। गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए पदकों की घोषणा की है। यूपी के 18 जाबाज पुलिसकर्मियों को वीरता के लिए गैलेंट्री मेडल से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा विशिष्ट सेवा के लिए 4 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति के पुलिस पदक और सराहनीय सेवा के लिए 68 पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक मिलेगा। वीरता पदक उन अधिकारियों को दिए जाते हैं जिन्होंने जानमाल की रक्षा, अपराध रोकने या फिर अपराधियों को गिरफ्तार करने में असाधारण साहस दिखाया। इन पदकों का उद्देश्य कर्तव्य, साहस और निस्वार्थ सेवा जैसे मूल्यों को प्रोत्साहित करना है। अब दुनिया चखेगी उत्तर प्रदेश का स्वाद, यूपी दिवस पर नई पहल। यूपी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पढ़ते हुए कहा कि बीते 11 वर्षों में भारत और उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक बदलाव आया। मजबूत कानून व्यवस्था और पारदर्शिता ने यूपी को नई पहचान दी। इस मौके पर एक जिला एक व्यंजन योजना का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत अब उत्तर प्रदेश के पारंपरिक व्यंजनों को वैश्विक पहचान मिलेगी। यानी अब दुनिया चखेगी उत्तर प्रदेश का स्वाद। इसमें एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय रोजगार सृजन होगा। सीएम ने हर जिले में सरदार पटेल एम्प्लॉयमेंट जोन बनाने की घोषणा भी की, जिससे युवा अपनी योग्यता के अनुसार व्यवसाय कर सकेंगे। यूपी तेजी से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा। छात्र संख्या के आधार पर एडेड स्कूलों को मिलेगी वित्तीय मदद। उत्तर प्रदेश सरकार ने जर्जर अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों को संवारने के लिए प्रोजेक्ट अलंकार के तहत बड़ा बदलाव कर रही। अब केवल 75 साल पुराने नहीं बल्कि 40 वर्ष पुराने जर्जर विद्यालयों को भी वित्तीय सहायता मिलेगी। छात्र संख्या के आधार पर यह मदद 25 लाख से 1.25 करोड़ रुपए तक होगी। प्रबंध तंत्र अपने 25% हिस्से की राशि सांसद, विधायक निधि और CSR से जुटा सकेगा। साथ ही लखनऊ के जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 6 से 11 तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा हेतु प्रवेश आवेदन 20 फरवरी तक मांगे गए। गणतंत्र दिवस पर GGL ने यूपी में CNG PNG दाम घटाए। गणतंत्र दिवस के अवसर पर ग्रीन गैस लिमिटेड ने यूपी के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए CNG और घरेलू PNG की कीमतों में कटौती कर दी। यह नई दरें लखनऊ, आगरा, उन्नाव, अयोध्या और सुल्तानपुर में लागू की गई है। CNG के दाम 25 पैसे प्रति किलो घटाए गए हैं, जिससे निजी वाहन, टैक्सी और
ऑटो चालकों को सीधा लाभ मिलेगा। वहीं घरेलू पीएनजी भी 50 पैसे प्रति एससीएम तक सस्ता हुई है, जिससे घरेलू बजट पर सकारात्मक असर पड़ेगा। कंपनी का कहना है कि यह कदम किफायती, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में उठाया गया है। यूपी शिक्षक संघ ने सीएम योगी से कैशलेस चिकित्सा लागू करने की मांग की। यूपी के शिक्षक संघ के प्रदेशीय मंत्री प्रभात कुमार सिंह और वरिष्ठ उपाध्यक्ष बच्चूलाल भारती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि 5 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को कैशलेस इलाज देने की घोषणा की थी, लेकिन शासनादेश अब तक जारी नहीं हुआ, जबकि अन्य सरकारी कर्मचारी और आयुष्मान योजना के लाभार्थी इस सुविधा से आच्छादित है। मदद प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक अभी तक इससे वंचित है। शिक्षकों ने अधिकारियों की अपेक्षात्मक रवैये के कारण आदेश लंबित रखने का आरोप लगाया। यूपी की आबकारी नीति बनी देश में पारदर्शिता और सफलता का मॉडल। उत्तर प्रदेश की आबकारी नीति देश में एक मिसाल बन चुकी है। डिजिटल ट्रैकिंग, बारकोडिंग और ई लॉटरी के माध्यम से दुकानों के आवंटन, स्टॉक प्रबंधन और अवैध शराब नियंत्रण में प्रभावी कदम उठाए गए, जिससे भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर लगाम लगी है। यूपी मॉडल राजस्व वृद्धि के साथ साथ उपभोक्ताओं के हित और पारदर्शिता को भी संतुलित करता है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, झारखंड और हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों ने इसे देख करके सराहा है और अपने राज्य में लागू करने की योजना बनाई। इस नीति ने यूपी को राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी आबकारी राज्य बना दिया। लखनऊ के सर्वोदय स्कूलों में प्रवेश शुरू, आवेदन 20 फरवरी तक। लखनऊ के मोहन रोड स्थित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में शिक्षा सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये नवासियों विद्यालयों में कक्षा 6, 7, 8, 9 और 11 की रिक्त सीटों पर चयन किया जाएगा और शिक्षा, रहने खाने की व्यवस्था निःशुल्क है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 फरवरी है। पात्र आवेदकों की सूची 25 फरवरी को प्रकाशित होगी। प्रवेश परीक्षा 15 मार्च को होगी, जबकि कक्षा 11 में मेरिट आधारित चयन होगा। कुल 195 बालक और 117 बालिका सीटें उपलब्ध है। आरक्षण के अनुसार एससी में 60%, ओबीसी में 25% और सामान्य 15% लागू है। पुलिस जांच या कोर्ट आदेश पर ही मिलेगा अस्पताल का सीसीटीवी फुटेज। सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम की पीठ ने आरटीआई के तहत अस्पतालों की सीसीटीवी फुटेज की मांग पर अहम आदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि फुटेज केवल पुलिस जांच या फिर न्यायालय के आदेश के तहत ही उपलब्ध कराई जा सकती है। आम व्यक्ति की शिकायत या फिर अपील के लिए फुटेज देना असंभव है, क्योंकि इसमें अन्य मरीजों, स्टाफ और आगंतुकों की निजता प्रभावित होती है। रोजमर्रा की शिकायतों को साबित करने के लिए किसी की निजता का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। आदेश बिजनौर जिले के अस्पताल की फुटेज मांग पर कुलवंत सिंह की अपील पर सुनवाई के दौरान जारी की गई। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से शहर में यातायात जाम होगा कब? लखनऊ में यातायात समस्या पर अगले 4 महीनों में राहत मिलने की उम्मीद है। प्रमुख प्रोजेक्ट में लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे शामिल है। फरवरी 2026 तक पीएम टेक्सटाइल पार्क से रहता सेतु जुड़ जाएगा। मार्च में केसरी खेरा आरओबी और साई नदी सेतु शुरू होंगे। केसरी खेरा आरओबी लखनऊ कानपुर मार्ग को कृष्णानगर, विजयनगर और आसपास के क्षेत्रों से जोड़ देगा। हरौनी आरओबी अप्रैल 2026 में चालू होगा, जिससे लखनऊ उन्नाव कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इन परियोजनाओं से शहर के लाखों नागरिकों और ग्रामीण इलाकों के लोगों को भारी वाहनों सहित यातायात में सहजता मिलेगी। उत्तर भारत में 27 जनवरी से बदलेगा मौसम। उत्तर भारत में 27 जनवरी से मौसम में बदलाव और बारिश का अलर्ट जारी किया गया। पश्चिमी विक्षोभ से सक्रिय होने और पश्चिमी उष्णकटिबंधीय हवाओं के चलते 27 से 28 जनवरी को कई क्षेत्रों में तेज हवा के साथ 10 से 15 मिमी तक बारिश होने की संभावना है। अयोध्या, सुल्तान और कानपुर में हल्की बूंदाबूंदी और गरज के साथ बारिश की संभावना है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों और हिमालय में बर्फबारी हो सकती है। तेज हवाओं और नमी के कारण तापमान में गिरावट आएगी। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। यूपी बजट 2026-27 में लोक कल्याण और मिशन 2027 की झलक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट तैयारियों में कहा कि बजट का केंद्र बिंदु लोक कल्याण होना चाहिए। उन्होंने गरीबों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं और युवाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने पर जोर दिया। बजट में पुलिस, न्याय और प्रशासन विभागों के प्रस्ताव जन सुरक्षा और त्वरित न्याय को मजबूत करने वाले होंगे। वित्तीय अनुशासन और लोक कल्याण को संतुलित करते हुए विकास कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। मिशन 2027 के तहत बजट प्रस्ताव जनता की आकांक्षाओं, क्षेत्रीय जरूरतों और दीर्घकालिक विकास को संतुलित करते हुए तैयार किए जाएंगे। यूपी में हर घर जल मिशन 26,000 गांवों तक पहुंचा। उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना तेजी से आगे बढ़ रही।
अब तक 26,564 गाँव को हर घर जल प्रमाणित किया गया और लगभग 2.5 करोड़ ग्रामीण परिवारों को क्रियाशील गृह नल संयोजन प्रदान किया गया है। केंद्रीय सचिव अशोक कुमार मीना ने लखनऊ के गोसाईगंज ब्लॉक की चांदसराय योजना का स्थलीय निरीक्षण किया और ट्यूबवेल, ओवरहेड टैंक, वितरण प्रणाली, सोलर प्लांट और अन्य संरचनाओं का अवलोकन किया। राज्य पोर्टल और राष्ट्रीय डैशबोर्ड के माध्यम से गांव में पेयजल गुणवत्ता और योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाई जाएगी। प्रयागराज में राम जन्मभूमि और अयोध्या के प्रमुख मंदिरों में गणतंत्र दिवस की छुट्टियों के कारण श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। शनिवार को राम मंदिर में 1.95 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जबकि 2 दिन में कुल 3.65 लाख श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए 7 लेन बना करके श्रद्धालुओं को दर्शन कराया जा रहा। सुबह 4 बजे से कतारें लगना आम है और सरयू तट से लेकर के लता मंगेशकर चौराहे तक भीड़ देखने को मिल रही। 26 जनवरी तक रोजाना 2 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश की आईटी राजधानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है नोएडा, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है गोरखपुर, ऑप्शन डी गाजियाबाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नोएडा। हमारा दूसरा सवाल है कि चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? ऑप्शन ए है गंगा घाटी, ऑप्शन बी है जमुना घाटी, ऑप्शन बी है बेलन घाटी या फिर ऑप्शन डी हिमालय की घाटी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बेलन घाटी। हमारा तीसरा सवाल है कि उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी मछली या फिर ऑप्शन डी गाय। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मछली। हमारा चौथा सवाल है किस शासक ने आगरा को अपनी उप राजधानी बनाया था? ऑप्शन ए तैमूरलंग ने, ऑप्शन बी बहलोल लोदी ने, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी ने या फिर ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सिकंदर लोदी ने। हमारा आखिरी सवाल है कि उत्तर प्रदेश राज्य के किस नगर में नगर महापालिका स्थित नहीं है? ऑप्शन है मेरठ, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है बस्ती, ऑप्शन डी लखनऊ। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बस्ती। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किया उनके नाम है नरोत्तम वर्मा, मदन मोहन, अमित राय, रामेश गुप्ता, गोविंद पांडे, तरुण कुमार, पूजा मदनवाल, राम शरण यादव, दिनेश पाल, तनवीर अहमद, विजय कुमार, राम अंजनी, ओमपाल सिंह, संजीव त्यागी, सविता चौबे, अजय श्रीवास्तव, राजनाथ शर्मा और श्यामराज। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है कि आपने आज तिरंगा लगाया है या फिर किसी समारोह में हिस्सा लिया? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।